सबसे बड़ी चीज़ तो कुलभूषण यादव जो रॉक ऑफिसर अरेस्टेड है, उसने जो कन्फर्मेशनें दी कि किस तरह वो ईरान से बैठ के अफ़गानिस्तान भी जाता था, टीटीपी के लोगों को भी फंड देता था, पाकिस्तान भी आता था, यहाँ पे उनको टारगेट्स बताता था। उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो भी सी पैक और चाइनीज़ नेशनल्स को टारगेट हो रहा था। वो टारगेट्स आइडेंटिफाई करके टीटीपी और बीएलए वालों को देता था, और वो सारी चीज़ें तो ऑन रिकॉर्ड हैं। बीएलए का जो बना हुआ था सबसे बड़ा बलोच इंडिपेंडेंस का लीडर, वो खुद ही बलोच नहीं था, ही वाज एन अफगान नेशनल। इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत कुमार दोवल ने कहा एंड यू विल लूज बलोचिस्तान। उस तरफ चले थे वो, लेकिन काम बना नहीं। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনারা দেখছেন WNN বাংলা। আমি সাথে আছি নিগারদিন ধার। আজ আমাদের ইতলাহাদ স্টুডিওতে আমাদের সাথে এখানে উপস্থিত আছেন এখানকার স্পেশাল গেস্ট মাকতুম বাবর স্যার। তিনি হচ্ছেন এডিটর ইন চিফ দ্য ডেইলি মেইল ইসলামাবাদ। তার সাথে আমরা কথা বলব পাকিস্তান, বাংলাদেশ ইস্যু নিয়ে এবং অনেকেরই অনেক ধরনের প্রশ্ন থাকে যে পাকিস্তান সেফ কান্ট্রি কিনা? সেই জায়গা থেকেও আমরা এই ব্যাপারগুলো डिस्कस করব। तो सबसे पहले मैं सवाल ये करना चाहूँगी, देखिए बांग्लादेश के लोग जो है ना बलूचिस्तान इश्यूज़ में बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उसी इश्यूज़ को देख के उनको लगता है पाकिस्तान सेफ नहीं है। तो आप इस बारे में हमें क्या कहना चाहेंगे कि बलूचिस्तान में असल में हुआ क्या है और इसमें इंडिया का क्या हाथ है और लोग उधर कैसे रह रहे हैं? क्या सिचुएशन है उधर का? ये बलूचिस्तान हैज़ बीन गोइंग थ्रू वेरी टफ टाइम, और सारा कुछ जो हुआ, ऑब्वियसली देयर वाज एन इंडियन हैंड इन्वॉल्व्ड इन इट, और अभी भी चल रहा है, लेकिन काफ़ी काबू पाया जा चुका है। बेसिकली दिस वाज डिसाइडेड लॉन्ग अगो। इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो के डीजीएस होते थे रमेश्वर नाथ काओ, व्हेन ही वाज मेड चीफ ऑफ आरएडब्ल्यू रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो उनके एक प्लान मशहूर हुआ था, काओ प्लान 1 2 3 4 एंड 5। तो Cowplan 1 was about disintegration of East Pakistan and West Pakistan. 2 was about disintegration of Balochistan. अभी ये उसी पे काम रुक गया था जब शुरू होते ही, क्योंकि जब उस वक़्त ईरानियन मोनार्क को पता चला कि बलूचिस्तान में इंडिया गड़बड़ करवा रहा है और इसका बड़ा लंबे-चौड़े प्लान है, तो उन्होंने बड़ा क्लियर मैसेज भेजा। एट दैट टाइम इंडिया वाज़ सीकिंग अ ह्यूज लोन फ्रॉम ईरान, आई थिंक $10 मिलियन, उस वक़्त बहुत बड़ी अमाउंट थी। एंड ईरानियन मोनार्क's सिस्टर वाज़ नेगोशिएटिंग दिस लोन फॉर इंडिया, और उन्होंने आके इंडिया को कहा कि शाह ईरान बहुत सख्त नाराज़ हैं, और अगर आपने ये बलूचिस्तान में गड़बड़ ज़्यादा फैलाई तो उस लोन को तो बिल्कुल भूल जाएँ, बल्कि आपके साथ वैसे भी रिलेशंस काफ़ी ख़राब हो सकते हैं। तो एट दैट टाइम दिस प्लान काओ प्लान 2 वाज़ शेल्व्ड। लेकिन आई थिंक इसके ऊपर ये ऑफ़िशियली शेल्व कर दिया गया, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लोग अपने तौर पे भी लगे रहते हैं, रोgue एलिमेंट्स भी होते हैं, बट इट कंटिन्यूड अंटिल 2000 में आके दोबारा इसको बाकायदा एक्टिवेट करना शुरू कर दिया गया। दे स्टार्टेड यूजिंग जो कि बीएलए वगैरह के एलिमेंट जो रशियन केजीबी के पास थे पहले, उसके बाद वो डिज़ॉल्व हो गया सोवियत यूनियन, तो वो लाचार थे, और फिर उन्होंने इंडिया ने और सीआईए ने, रॉ ने उनको पिकअप किया, एंड देन दे स्टार्टेड वेपनाइजिंग बलूचिस्तान। और बहुत अरसे तक तो स्मगलिंग के रूट थे, जो नॉर्मल स्मगलिंग रूट जो कि आर्मी या सिक्योरिटी फोर्सेस का डोमेन नहीं था, और वहाँ से वेपन्स ला ला के डंप किए जाते रहे बलूचिस्तान में, और फिर एक बाकायदा मुहिम शुरू की गई। इसी तरह एक बाकायदा मिलिट्री रेज़ की गई, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान के मामले में इनको एडवांटेज था कि वहाँ पे इनका बॉर्डर जो था वो सेम था, लैंड ऑफ द लैंडिंग था। अफ़गानिस्तान में इन्होंने ये शुरू किया इसलिए कि यहाँ पाकिस्तान के साथ उनको ग्राउंड से कोई एडवांटेज नहीं था, अनटिल एंड अनलेस कि वो अफ़गानिस्तान में आके और वहाँ से अपनी ट्रेनिंग प्रोसेस शुरू करें, और एक उसी तरह की मलेशिया और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हेड करें। और इट्स ऑन रिकॉर्ड कि कितने लोगों ने, चक हैगल फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस,
उन्होंने भी इस चीज़ को कंफर्म करते हुए कहा कि इंडिया शुड स्टॉप यूजिंग बलूचिस्तान अफगानिस्तान सॉइल फॉर टेररिज्म इन पाकिस्तान। उसके अलावा फिर बाद में इनको टीटीपी के मुल्ला फजलुल्लाह टाइप मिल गए, और अगेन जॉन कैरी फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये ऑन रिकॉर्ड है कि कैरी स्नब्ड मोदी ओवर फजलुल्लाह पैटर्नाइजेशन, उन्होंने उनको भी कहा अना करें। एक ज़माने में अशरफ गनी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान आर्मी को ग़ालिबन एपीएस के ट्रेजेडी के बाद कहा था कि आप पाकिस्तान आर्मी ट्रूप्स ले और अंदर ऑपरेशन करें, जो हमने कहा था कि नो, ये आपका डोमेन है, हम नहीं आएंगे, आप एक्शन लें। लेकिन वो चलता रहा, और इस वक्त जो जिस तरह चाइना को लेके बलूचिस्तान में शुरू किया गया प्रोपोगंडा शुरू किया, उनको जैसे कमर तोड़ी गई टेररिस्ट की, लेकिन ऑब्वियसली ये गुरिल्ला वारफेयर था, इसमें टाइम लगना था, और टाइम लगते हुए अब तो सामने आ गई चीज़ें, अमेरिका से भी कंफर्मेशन आ गई कि जो टेररिस्ट वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं बलूचिस्तान में, दे वर यूजिंग द यूएस वेपन जो नेटो और आईएसएफ फोर्सेस छोड़ के गई थी वापस, वो फिर तालिबान ने कंफर्म किया। बीबीसी की रिपोर्ट आई कि बहुत से मिलिटेंट ग्रुप्स को वो बेचा गया। वो इतना हैवी और इतना एक्सपेंसिव वेपन था कि जो आम लोगों के तो बस में नहीं था उसको खरीदना, तो कोई तो स्पॉन्सर कर रहा था जिस पैसे से वो खरीदा गया। तो अब ये आ गए हैं सॉफ्ट टारगेट्स पे, क्योंकि इन्होंने जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन और इस तरह के जो टफ टारगेट पे चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स पे थे। सबसे बड़ी चीज़ तो कुलभूषण यादव, जो रॉक ऑफिसर अरेस्टेड है, उसने जो कन्फर्मेशनें दी कि किस तरह वो अ, ईरान से बैठ के अफ़गानिस्तान भी जाता था, टीटीपी के लोगों को भी फंड देता था, पाकिस्तान भी आता था, यहाँ पे उनको टारगेट्स बताता था। उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो भी सी पैक और चाइनीज़ नेशनल्स को टारगेट करना था। वो टारगेट्स आइडेंटिफाई करके टीटीपी और बीएलए वालों को देता था, और वो सारी चीज़ें तो ऑन रिकॉर्ड हैं। तो उसकी वजह से ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया गया, और ग्रैंड ऑपरेशन का रिज़ल्ट ये निकला कि अभी वो अ कर तो रहे हैं, लेकिन उनको पब्लिक सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। जिस तरह वो कोई किसी मुल्क में जाके आपको वहाँ के लोकल्स की भी सपोर्ट होती है, ये वही पेड मर्सिनरीज़ हैं और ट्रेन्ड टेररिस्ट हैं, जो अफ़गानिस्तान से आके, मज़े की बात है कि बीएलए का जो बना हुआ था सबसे बड़ा बलोच इंडिपेंडेंस का लीडर, वो खुद ही बलोच नहीं था, ही वाज़ एन अफ़गान नेशनल। उसका नाम असलम बलोच था उर्फ अच्छू। तो ही वाज़ बेसिकली एन अफ़गान नेशनल, वो अफ़गानिस्तान का था। अभी अफ़गानिस्तान में तो उस वक़्त नेटो ने कब्ज़ा किया हुआ था, फ़ॉरेन फ़ोर्सेस थी। आप पाकिस्तान में आके बलूचिस्तान की लिबरेशन की बात करें। सो बलूचिस्तान में चीज़ें ख़राब हुई थी, काफ़ी ख़राब हुई थी, और अ, जैसा कि वो इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत कुमार दोवल ने कहा कि यू विल वी विल मूव डिफेंसिव ऑफेंस और ऑफेंसिव डिफेंस व्हाटएवर, एंड यू विल लूज़ बलूचिस्तान। तो उस तरफ चले थे वो, लेकिन काम बना नहीं। उन्होंने मीडिया के ज़रिए और शोबिज़ मीडिया के ज़रिए काफ़ी ड्रामे और मूवीज़ बनवाई, लेकिन द यूथ ऑफ बलूचिस्तान, द पीपल ऑफ बलूचिस्तान, दे रिफ्यूज़ टू बाय देयर रिटॉरिक। और उसके ऊपर आज आप देख लें कि पीपल ऑफ बलूचिस्तान वर स्टैंडिंग विद पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस ड्यूरिंग द स्टैंड ऑफ विद इंडिया और व्हाटएवर, ये जितने भी हाँ, लास्ट टाइम सक्सेस। भी ये ट्रेन हाईजैक भी हुआ है उस साइड पे, बलूचिस्तान साइड पे। देखो बड़ी मज़े की बात है, वो देखे ना, वो ट्रेन हाईजैकिंग का जो हुआ उसमें सारी जो उसकी डिटेल्स थी, वो इंडियन मीडिया टेलीवाइज़ कर रहा था या पब्लिश कर रहा था, वो लोग खुद और जो बता रहे हैं। टेररिस्ट थे, वो उनको इंटरव्यू दे रहे थे, उनके चिप में बैठ के दे रहे थे। तो अभी भी, अभी मेरा ख़्याल कल परसों एक और मोस्ट वांटेड टेररिस्ट जो पाकिस्तान की हिरासत से भागा हुआ है, वो कॉलम लिख रहे हैं इंडियन न्यूज़पेपर्स के अंदर। दे आर पब्लिशिंग द कॉलम्स ऑफ टेररिस्ट। और यहीं इसी प्रोग्राम में व्हाइट न्यूज़ में ही एक इंडियन जर्नलिस्ट ने कहा था कि जी वो इतना बड़ा टेररिस्ट आपसे भाग गया, चलो भाग गया, बट आपके अखबार तो उसके कॉलम लगा हाँ, रहे हैं, उसको उसके प्रमोट इंटरव्यू कर छाप रहे हैं रहे हैं। और तो ग्लोरीफाई करके दिखाना, पाकिस्तान ने कभी नहीं दिखाया इंडिया में कोई टेररिज्म का इंसिडेंट हो, तो वी नेवर ग्लोरीफाइड इट। कोई एक मीडिया नहीं है, लेकिन वहाँ पे ये अपनी अचीवमेंट के तौर पे ग्लोरीफाई करके जितने भी टेरर इंसिडेंट्स हैं वो दिखाते हैं। तो बलूचिस्तान इज़ सेफ एज़ लॉन्ग एज़
पाकिस्तान आर्म फोर्सेस आर टेकिंग केयर ऑफ द थिंग, चीज़ें तो बहुत इस लिहाज बेहतर। से लोग सोचते हैं कि पाकिस्तान पूरा सेफ नहीं है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बांग्लादेश के लोग ज़्यादातर सवाल करते हैं इस पे। देखें, पाकिस्तान जब तक इंडिया अपनी प्रॉक्सी जारी रखेगा 100% सेफ्टी तो इंश्योर नहीं की जा सकती। जी, सही कहा आपने। और आज ही अभी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की चाइना में ट्राइलैटरल टॉक्स हुई हैं बीजिंग में, बीजिंग की लीडरशिप के साथ, और वहाँ यकीनन इस बात का दोबारा अहाता किया होगा कि कैसे अफ़गान सॉइल को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने से रोका जाए। और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं हो रही, पाकिस्तान के केपीके प्रोविंस में भी वहाँ से टेररिज्म इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, वो आ रहा है, जा रहा है, इधर से लोग टेररिज्म करके भाग जाते हैं, फिर आ जाते हैं। इसी तरह ईरान के कुछ बॉर्डर टाउन से, थैंकफुल टू ईरानियन गवर्नमेंट कि उन्होंने काफ़ी सख्त कार्रवाइयाँ की हैं, वहाँ से ज़ीरो तो नहीं हुआ लेकिन काफ़ी कम हो गया है। बट अफ़गानिस्तान की जो सिचुएशन है इसमें, जो वहाँ पे इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन है, काबुल एडमिनिस्ट्रेशन या व्हाटएवर जो है, उनको भी काम करना होगा, और ग्लोबल कम्युनिटी को। पाकिस्तान हैड बीन द फ्रंट लाइन एलाई ऑफ ग्लोबल वार ऑन टेररिज्म, और सबसे बड़ा इस वक्त विक्टिम जो है टेररिज्म का वो पाकिस्तान है। हाँ। वर्ल्ड टेररिज्म इंडेक्स के ऊपर पाकिस्तान इज नंबर 2, इवन अफगानिस्तान इज नंबर 9, इंडिया इज नंबर 14। तो वर्ल्ड फोर्सेस जो हैं, ग्लोबल कम्युनिटी जो है, उनको ये सोचना होगा कि जो आपके साथ सबसे ज़्यादा कौम और हुकूमतें कोऑपरेट कर रही थी टू एलिमिनेट ग्लोबल टेररिज्म, आज वो सबसे ज़्यादा विक्टिम है टेररिज्म का। तो आपका रोल बनता है, आप आएँ, आप आगे बढ़ें, और एटलीस्ट अफ़गानिस्तान से जो पाकिस्तान पे अटैक्स हैं, उनको ख़त्म करवाएँ। इंडिया का डायरेक्ट अटैक होगा, वो हम बड़ी अच्छी तरह सँभाल सकते हैं, और हमने प्रूव भी कर ली है। जी, जी, सही। अच्छा, अभी मैं सेकंड आपको और एक क्वेश्चन करना चाह रही हूँ। देखिए कि ये जो जंग लगी हुई थी इंडिया और पाकिस्तान का, इसमें बांग्लादेश के लोग सोशल मीडिया से लेके हर जगह से इन्होंने पाकिस्तान को बड़ा सपोर्ट की है। मतलब हम पाकिस्तान ये पहले नहीं था। पहले आपको पता ही है कि लास्ट 50 इयर्स ऐसा मतलब दोनों कंट्री के लोग जो है ना मिलते भी नहीं थे, बात करना भी पसंद नहीं करते थे। बट जब से हमारी लास्ट गवर्नमेंट गए, इसके बाद से बहुत अच्छा ताल्लुकात हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इन फ्यूचर बांग्लादेश और पाकिस्तान में और क्या-क्या चेंजेस आना चाहिए ताकि हम एक-दूसरे से मिले इज़िली और बाकी तरक्की करें दोनों कंट्री? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने, आई वांटेड टू टॉक अबाउट इट, कि बड़ी अच्छी चीज़ है जो ये 2 भाइयों के अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग एक डिक्टेटर रेजिम ने ओवर द इयर्स वहाँ पे की हुई थी, और सफोकेट किया हुआ था वहाँ के यूथ को, और ब्रेन वॉश भी किया हुआ था, और कईयों को तो इतना ज़्यादा वो गलत नैरेटिव बता के रखा हुआ था। अब ठीक है, जो कुछ हुआ, पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ, बांग्लादेश बना, गुड, बट दे वांटेड दिस सेपरेशन to have their own socio-cultural and political identity, not to become a subject state of India. वो भारत की तसल्लुत वाली रियासत बनने के लिए तो उन्होंने अलहदगी नहीं मांगी थी, और अपना नया मुल्क नहीं बनाया था। उन्होंने अपने लिए बनाया था, अपनी जी, शनाख्त बिल्कुल। कायम रखने के लिए बनाया था। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पिछली हुकूमत थी, जो पिछली डिक्टेटर रेजिम थी, उन्होंने बिल्कुल एक तो इसको अ, भारत की एक नई रियासत बना दिया, अनदर स्टेट ऑफ इंडिया। और पाकिस्तान का एक ब्रदरली इस्लामिक कंट्री था, इस्लामिक कंट्री को उन्होंने बिल्कुल ऐसे बना दिया जैसे ये भी कोई हॉस्टाइल मुल्क है रीजन में हमारा। और बड़े अच्छे ताल्लुकात हमारे हमेशा से रहे, आज भी आप देखें, यहाँ पे भी आपको मिलेंगी ढाका स्वीट्स मिलेगी, बंगाली समोसा इस्लामाबाद में बड़ा मशहूर है, बंगाली रसगुल्ले जहाँ पे रसगुल्ला कहते हैं, वो यहाँ खाया जाता है। आई एम श्योर के वहाँ पे भी, लेकिन काफ़ी जो थी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है क्रिएट जो की गई ओवर द ईयर, तो उसके नुकसान ये हुआ कि दोनों मुल्क कभी जॉइंट परसेप्शंस के साथ, अपने जॉइंट वेंचर्स के साथ आगे नहीं बढ़ सके, जिसका कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था। सबसे ज़्यादा पोटेंशियल तो है आज भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के जॉइंट वेंचर्स का, और अपने कोऑपरेशन के साथ बढ़ने का, और किसी मुल्क का, 2 मुल्कों का इस रीजन में इतना नहीं है। हाँ, हाँ। अब ये जो सिचुएशन बन रही है, इससे बहुत सारे रीजनल इश्यूज़ के ऊपर हमारे शेयर्ड परसेप्शन हो सकती है,
बहुत सारे इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर हमारी शेयर्ड परसेप्शन होगी, आप न्यूक्लियर देखेंगे। एग्रीमेंट पे आपका क्या ख्याल है? ये बहुत सारे म्यूचुअल एग्रीमेंट्स होंगे, बड़ी लिबरलाइजेशन ऑफ वीज़ा रेजीम्स होगी दोनों ममालिक में, बड़ी आसानी से कल्चरल एक्सचेंज हुआ करेंगे, यूथ एक्सचेंज हुआ करेंगे और जो हमारे बांग्लादेश में रहने वाले बहन-भाई हैं, वो जब यहाँ आएँगे तो वो भी देखेंगे कि अगर उनके यहाँ पाकिस्तान के लिए मोहब्बत है, तो यहाँ भी बांग्लादेशियों के लिए कितना जी, प्यार, जी, आपने कितनी सही मोहब्बत कहा। है। और देयर आर लॉट ऑफ एमओयूज़ दैट कैन बी साइन्ड टुगेदर और हम बहुत सारे ये चाइना के साथ मिलके पाकिस्तान और बांग्लादेश ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल साउथ एशिया में प्ले कर सकते हैं और जॉइंट फोर्स बन सकते हैं मिलिटरीली भी। हमारी दोनों तरफ से आप मिलिट्री एक्सचेंज ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं, लेकिन फ्यूचर में जिस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपना डंका मनवाया है, तो वी कैन हैव आवर बांग्लादेशी ब्रदर पायलट्स टू कम एंड हैव जॉइंट कोर्सेज विद अस। उनके यंगस्टर्स आके यहाँ की एकेडमीज में ट्रेनिंग ले सकते हैं, नेवी वाले आ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में जॉइंट परसेप्शन के साथ हम आगे चल सकते हैं। खास तौर पे जो ऐसे ममालिक हैं जैसे इंडिया है, जिससे हर वक्त बांग्लादेश को भी खतरा रहता है। खतरा है और मैं इस बारे में और एक क्वेश्चन आपको करना चाह रही थी कि जो पानी लेके जो ये पॉलिटिक्स करते हैं अब इंडिया जैसे कि पाकिस्तान में उन्होंने पहले इंडस रिवर ट्रीटी इसको उन्होंने खतरे में डाला इधर भी पानी का इश्यूज हो रहे वो लोग ऐसे भी बांग्लादेश में कर रहे हैं अभी कुछ दिन पहले मैंने न्यूज़ पे देख रही थी उन्होंने पानी छोड़ दिया डैम से तो सैलाब आ रहे हैं तो आप इस बारे में कुछ कहना चाहे तो ये मैनी फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म बाय इंडिया में से एक है वाटर टेररिज्म। एक तो ट्रेडिशनल टेररिज्म उनका है, उसके साथ-साथ ये वाटर टेररिज्म, स्पोर्ट्स टेररिज्म, कल्चरल टेररिज्म, ये बहुत सारे टेररिज्म के वो और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों इसके विक्टिम रहे हैं और इस वक़्त भी हैं। और बांग्लादेश में पिछली रजीम ने तो इस तरफ आने नहीं दिया, इस बात को ज़्यादा इलैबोरेट नहीं करने दिया। लेकिन इस वक़्त जो है अब देखें कि जॉइंट कोऑपरेशन के साथ हम दोनों ममालिक इसका कैसे मुकाबला कर सकते हैं इनके वाटर टेररिज्म का। अभी आप देखेंगे पाकिस्तान के साथ हुआ तो चाइना ने फ़ौरन कहा कि हम फलां-फलां डैम फौरी तौर पे तैयार कर रहे हैं। तो बीआरआई और जो इस तरह के कंपोनेंट है बीआरआई के बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार उसमें बड़ा वाइब्रेंट हो सकते हैं। सीपैक के ऊपर बड़े अच्छे इसके रिजल्ट्स आ सकते हैं और विद द शेयर्ड परसेप्शन एंड जॉइंट कोऑपरेशन इस तरह के सारे चैलेंजेस जो हैं मिलिटरीली जो इंडिया से थ्रेट बांग्लादेश को हैं। अभी आप देखें ना कि बहुत बड़े बंगाली लीडर थे सुभाष चंद्र बोस, उनको बाद में आज़ादी में उनका बहुत बड़ा रोल था, उनके साथियों का बहुत बड़ा रोल था, लेकिन बाद में उनको आज उनको टेररिस्ट कहते हैं। उनको आज नक्सल टेररिस्ट कह के उनको किया जाता है और उनके बारे में भी खुद सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी है कि उनको गालिबन मरवा दिया था या असैसिनेट करवाया था। तो इंडिया से जो ये मुस्लिम स्टेट्स हैं, ख़ास तौर पे जितना एंटी मुस्लिम माफ़ी गया हुआ है एज़ अ स्टेट इंडिया, तो उस पे तो बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा मुहतात होना होगा और अपने मुस्लिम जो ब्रदर कंट्रीज़ हैं, उसके साथ चलना होगा, ख़ास तौर पे जब वो इसराइल और इंडिया इंडिया एक का साथ हो गए एक गठबंधन बन चुका हो, तो उसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान को भी रीजन में अपना एक स्ट्रांग होके यूनिटी एक साथ मिलके काम करना चाहिए ताकि जैसे कि बांग्लादेश को तो धमकियाँ भी मिल रही है तो इस लिहाज से पाकिस्तान हमें हेल्प कर सकते हैं इंशाल्लाह। স্যার आपका बहुत শুকরিয়া आपके कीमती वक्त हमें देने के लिए। আশা করি দর্শক আমাদের অনুষ্ঠানটি আপনাদের ভালো লেগেছে। ইনশাআল্লাহ আবার দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ।